स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है एक किरण पर के प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहले रचना के चरण यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं। सबसे 1 नंबर में किरण ए बी खींचे। सबसे पहले किरण ए बी खींचेंगे। सबसे पहले देखिए एक प्रकार लिए हैं। ठीक है, प्रकार में यहाँ पर देखिए ठीक है। अब ये बिंदु ए किरण है, ये बिंदु ई तथा ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचें जो किरण ए बी के डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मान करके एक चाप खींचते हैं जो बिंदु डी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ बिंदु डी देते हैं। देखो एक किरण ए बी, एक किरण ए बी लिखना है, इसको बी बना देते हैं, ई नहीं है, ए बी। एक किरण ए बी खींचे तथा ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचे जो किरण ए बी के कोण से बिंदु डी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अब सेकंड क्या है, अब किरण डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचे जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु डी को केंद्र मानकर चाप जो त्रिज्या है चेंज नहीं हुआ है, डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचे जो बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यह बिंदु ई लिखेंगे, हो गया। उसके बाद फिर ई को केंद्र मान उसी त्रिज्या का चाप खींचे जो एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप खींचे जो बिंदु कहाँ, एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ एफ नाम देते हैं। फिर एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप खींचे जो सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप खींचे, इसको चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये चाप जो है ई को जो केंद्र मानकर ये चाप खींचे थे, इसको पहले पूरा चाप खींच लेते हैं। पहले पूरा चाप खींच लीजिएगा। उसके बाद जब एफ पर फिर एफ को केंद्र मानकर जब चाप काटिएगा तो इसको कहाँ पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु सी पर। अब ए और सी को मिलाएं।
इस प्रकार हम लोगों का सी ए बी एक 90 डिग्री का कोण बन गया। तो सबसे पहले क्या किए, कोई भी त्रिज्या का पहले एक किरण ए बी खींचे, उसके बाद कोई भी त्रिज्या का एक चाप खींचे ए को केंद्र मान करके, उसके बाद वही त्रिज्या का डी से केंद्र मानकर एक चाप खींचे जो ई बिंदु पर छेद कर रहा है, उसके बाद ई को केंद्र मानकर एक चाप खींचे जो एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यही चाप थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। फिर एफ को केंद्र मानकर फिर एक चाप खींचे जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब सी और ए को मिलाते हैं तो सी ए बी एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब रचना की क्या करना है, पुष्टि करना है। हम लोग क्वेश्चन में बोला गया था क्या, रचना की पुष्टि करें, मतलब 90 डिग्री का एंगल को पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखिए ए से ई को मिलाएं तथा ई से डी को मिलाएं। ए से ई को मिलाएं सबसे पहले, फिर ई से डी को मिलाएं, ए से ई को मिलाएं तथा ए से ई को मिलाएं, ई से डी को मिलाएं, कर लिए। उसके बाद एवं ए से एफ को मिलाएं, ए से एफ को मिलाना है। उसके बाद एफ से ई को मिलाएं, एफ से ई को मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार बन गए। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में क्या दिखाई दे रहा है, ए डी, जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चाप जो खींचे थे, चाप हम लोग खींचे थे, ए को केंद्र मान खींचे थे, तो त्रिज्या तो यहाँ सेम था ए ई, ए डी का जितना त्रिज्या होगा ए ई का उतना ही खींचे, क्योंकि अब एक सर्किल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ए ई बराबर क्या होगा, ए डी होगा। फिर सेम त्रिज्या का डी को केंद्र मानकर ई तरफ हम चाप काटे थे तो ई डी का लेंथ भी सेम होगा, तो तीनों भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई बराबर ई डी, यानी डी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की कोण क्या होती है, 60 डिग्री होती है तीनों कोण। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज ए ई डी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः ई ए डी क्या होगा, ई ए डी 60 डिग्री होगा। अब त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ में, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, ए ई एफ और ए एफ सेम, इसी जैसे उसी प्रकार जो है ना, इसका त्रिभुज जो है क्या है, त्रिभुज की भुजाएं भी क्या होगी, आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हम लोग सेम त्रिज्या लेकर चाप खींचे थे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए ई एफ एक समबाहु त्रिभुज होगा। ए ई एफ एक, तो यहाँ हम क्या लिखें, देखिए त्रिभुज ए एफ समबाहु त्रिभुज, अतः एफ ए ई ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब चूंकि एसी भुजा ई एफ को समद्विभाजित करती है, यहाँ देखिए एसी भुजा ई एफ को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, अतः ये कोण एफ ए ई को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। इस भुजा को समद्विभाजित कर रही है एसी, तो एफ ए ई को भी, कोण को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी।
तो ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये जो है ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो एफ ए ई को भी क्या है संविभाजित करेगी, एफ ए ई को भी क्या करेगी संविभाजित करेगी, इसलिए सी ए ई क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो उसी प्रकार हम दिखा सकते हैं सी ए ई प्लस ई ए डी या ई ए बी, ये क्या होगा जोड़ेंगे तो दोनों का क्या होगा 90 डिग्री, 60 प्लस 30 क्या होगा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सी ए ई प्लस ई ए डी दोनों को 30 प्लस 60 क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट।